हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। सो 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे 67वीं यूपीएससी के लिए। और लास्ट टाइम में ये सारे जो एमसीक्यूज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी पढ़ाई में तो लगे ही होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और ये 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग फटाफट देखेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वीडियो जो है 15 मिनट से कम का रहेगा, तो फटाफट से वीडियो खत्म हो जाएगा। आप लोग देखिए, वीडियो अच्छा लगे शेयर भी जरूर कीजिएगा, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है आपका। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहा है। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ध्यान दीजिएगा, भारत में जो लोकतंत्र है वो आधारित है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसी बेसिस पे जो है इंडिया में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। नंबर 2 देखते हैं। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता है। देखिए, भारत में संसदीय सरकार की जो निम्नलिखित जो विशेषताओं की बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद समूह रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा, बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ठीक है ना, शपथ लेता है राष्ट्रपति के समक्ष, तो हमारा डी वाला यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। ठीक, नंबर 3 देखिएगा, मूल अधिकारों से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। ये शून्य घोषित किया जाता है, देखिए आर्टिकल 13 के तहत। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये स्टेटमेंट उल्लेखित है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर में। ठीक है, सी करेक्ट होगा। नंबर 5 देखते हैं हम लोग। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है फर्स्ट एवर वो रियो डी जेनेरियो के अंदर में आयोजित किया गया था। आपका जो आज का क्वेश्चन है मेरे तरफ से कि रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नंबर 6 देखते हैं, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। तो मानव जाति का जो जन्मस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। ऐसा माना जाता है, यहीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है ना। नंबर 7 देखते हैं, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है। तो सही मिलान जो है देखिए आल्प्स और एल्ब्रूस, ये वाला सही मिलान नहीं हमारा है। एडीज एकांगुआ, ठीक है, हिमालय माउंट एवरेस्ट और रॉकी जो है माउंट मैरी एल्बर्ट, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, आल्प्स जो है बेसिकली रॉकी माउंटेन का जो है ये एक पर्वत श्रृंखला है। चलिए नंबर 8 देखते हैं, निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। तो बिना उपग्रह के जो ग्रह है अगर हम बात कर लें तो देखिएगा शुक्र है और साथ ही साथ बुध है। ठीक है ना, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, ग्लोब पर किस वृत्त को वृहत वृत्त कहा जाता है। तो वृहत वृत्त जो है ग्लोब के ऊपर में कहा जाता है विषुवत रेखा को। ठीक है, सी करेक्ट होगा। नंबर 10 देखते हैं हम लोग, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है। यानी यूएसए कंट्री में बेसिकली बात बोल लीजिए तो ये है कैलिफोर्निया के अंदर में। ठीक है, सिलिकॉन वैली। और भारत में सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, बेंगलोर सिटी को बोलते हैं, यानी बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है, नंबर 11 देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो हैं ये फोटोन के गति के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे बनती हैं। ये करेक्ट होगा। नंबर 12 देखिए, संगोली की संधि कब हुई थी। संगोली की संधि देखिएगा ये साल 1750 में हुई थी संगोली की संधि। क्लियर, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मिलान की बात कर ले तो देखिए रक्त प्लाज्मा जो है ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। इसमें लगभग 91% के आसपास जो है वाटर होता है। ठीक है, उसका देखिए एल्बूस जो है अगर हम बात करें एल्बुमिन जो है ये ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। ग्लायोबुटीन जो है ये देखिएगा संक्रामक रोग से रक्षा करता है। और फाइब्रोनोजेन जो है ये रक्त का स्कंदन करता है। ए यहाँ पे सही हमारा हो जाता है। 14 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र जो है ये फिक्स है, भारत सरकार और
या एक अधिक राज्यों के बीच में अगर विवाद होगा तो ये मूल अधिकार क्षेत्र अगर हम बात कर ले, ये एक तरीके से भारत का जो है मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनका निपटारा करना, इनके विवादों का निपटारा करना, ठीक है। स्टेट और सेंटर के बीच में कोई विवाद होता है तो। 15, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो राष्ट्रपति शासन किसी भी क्षेत्र में मैक्सिमम जो बात करें 3 इयर्स तक के लिए लागू रह सकता है, ठीक है। इन द स्पैन ऑफ टाइम, ये इकट्ठे 3 इयर्स का नहीं हो सकता है, ये टुकड़े टुकड़े में बढ़ाते बढ़ाते 3 इयर्स तक जाया जा सकता है। कमेंट करके बताइएगा कि एक बार में जो है अगर हम बात करें इकट्ठे अगर जो राष्ट्रपति शासन लगता है कितने टाइम के लिए लग सकता है और फिर उसको कितने फिर आगे समय के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ओवरऑल मिला के 3 साल तक मैक्सिमम तक रह सकता है। 16, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। देखिए चेलना और बिंबिसार का विवाह का जो विवरण है ये मिलता है ललित विस्तार के अंदर में, है ना। 17 देखते हैं हम लोग। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था वो बौद्ध सभा थी, देखिएगा चतुर्थ बौद्ध सभा कनिष्क के टाइम में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडग्राम कश्मीर बोल लीजिए, डी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिएगा, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? ठीक है, तो ये रॉक सिस्टम है विंध्य रॉक सिस्टम, मतलब कि विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, उसके अंदर जो है हीरा मिलता है, ठीक है। 19, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन देखिए पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। नंबर 20, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ये प्रथा स्टार्ट किया था, ध्यान दीजिएगा, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा। तो 20 का सी हमारा यहाँ सही हो जाता है, ठीक। 21, एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है? एल्काइन का आणविक सूत्र की बात करें तो देखिए CnH2n-2 हो जाएगा, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 22 देखिएगा, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? देखिए क्रोमोसोम स्पष्ट जो है ये मध्य अवस्था के जो है अवस्था में दिखाई देता है, ठीक है, कोशिका विभाजन में, तो बी करेक्ट होगा। 23, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? देखिए जी का यहाँ पे जो विमीय सूत्र की बात करें m⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 24 देखते हैं, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है इसकी बात कर लें, ये देखिए साउथ अमेरिका में अवस्थित है, तो बी करेक्ट होगा। 25, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? देखिएगा फॉकलैंड की जलधारा जो है ये ठंडी प्रकार की जलधारा है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 26, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। देखिएगा डीएनए श्रृंखला जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बंध से ये बंधी होती है, तो डी करेक्ट होगा। 27 देखते हैं, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? सूक्ष्म पोषक की बात कर लें, देखिएगा ये बोरॉन जो है ये सूक्ष्म पोषक पदार्थ होता है पौधों के पोषण के लिए, डी करेक्ट होगा। 28, थ्रोम्बिन का काम क्या है? देखिए थ्रोम्बिन का जो एक्चुअल काम है वो होता है रक्त जमने में हेल्प करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा विटामिन के मदद से रक्त का थक्का जमता है और इसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है। 29, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा पुलित्जर पुरस्कार जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में ये दिया जाता है, सी करेक्ट होगा। 30 देखते हैं, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो सुदूर दक्षिणी पहाड़ी की हम बात करें अगर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ी, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग, किस संविधान संशोधन नियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? ठीक है, तो ये वाला जो अगर हम बात करें प्रावधान कब लाया गया था, ये वाला प्रावधान ध्यान दीजिएगा ये 44th अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें लाया गया था, ठीक है। 32 देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की प्रस्तुति पर हुई? नाबार्ड की जो स्थापना है ये ध्यान दीजिएगा शिवरामन समिति की जो है एक तरीके से सिफारिश पे इसकी स्थापना करी गई थी। 33 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। कीट है और संचारित इससे रोग है, ठीक है। 33 का देखिएगा,
कीट और उनसे संचारित रोग। ध्यान दीजिए, बालू मक्खी, बालू मक्खी किससे रिलेटेबल हमारा हो जाएगा? तो बालू मक्खी रिलेटेड हो जाएगा देखिए कालाजार से, ठीक है। उसके बाद देखिए मादा क्यूलेक्स, ये फाइलेरिया से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद घरेलू मक्खी हैजा से, और मादा एनोफिलीज मलेरिया से। बी वाला कूट हमारा ठीक बैठता है। 34, किस वायरस के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? माफ़ कीजिएगा मैंने वायरस पढ़ दिया है, माफ़ी चाहूँगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह देखिए, व्हाइट रेवोल्यूशन अगर हम बात कर लें, व्हाइट रेवोल्यूशन किस टाइम में हुआ था अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था देखिए लॉर्ड रिपन के टाइम में। अब व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है देखिएगा, हुआ क्या था, जो अंग्रेज अधिकारी या जो अंग्रेज यहाँ पे जो कामगार थे, तो होता क्या था, जब उनके ऊपर कुछ भी केस चल रहा है या मुकदमा चल रहा है तो जो कोर्ट में जाते थे, तो उस टाइम में लॉर्ड रिपन के टाइम में ये पावर दिया गया था जजों को कि जो इंडियन जज हैं वो भी अंग्रेज जो अधिकारी या अंग्रेज सैन्य अधिकारी हैं, अंग्रेज ऑफिसर्स हैं, उनको सज़ा सुना सकते थे। इसी के विरोध में ये व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था। अंग्रेजों का कहना था कि एक इंडियन हमें कैसे सज़ा सुना सकता है, उनको कोई दिक्कत नहीं था अगर कोई यूरोपियन जज उनको सज़ा सुनाता, लेकिन इंडियन से उनको सज़ा नहीं सुनना था, यानी कि इंडियन जज का जजमेंट उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। बेसिकली यही है व्हाइट रेवोल्यूशन। 35, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? देखिएगा, ये गठन उन्होंने किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 36 देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की बात कर लें, ये निरस्त किया था रिपन ने, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था, लॉर्ड रिपन के ही टाइम में जो है व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, श्वेत विद्रोह हुआ था, और लॉर्ड रिपन के टाइम में ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था, याद रखिएगा। 37, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? देखिएगा, रामोसी आंदोलन जो है भारत के पश्चिमी तट पे हुआ था, ठीक है। अपना ये भारत है और यहाँ पे जो है भारत का ये पश्चिमी तट है, इधर रामोसी विद्रोह हुआ था। 38 देखते हैं, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाए गए, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष की बात करें, देखिए हसन इमाम जी इसके अध्यक्ष थे। डी करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, तैमूर लंग का आक्रमण इंडिया के ऊपर में साल 1398 में हुआ था। सी करेक्ट होगा। नंबर 40 हमारा यहाँ से आ जाता है। ओके, चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से घोड़े की मनुमूर्तियाँ मिली है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से? तो हड़प्पा सभ्यता में ध्यान दीजिएगा रंगपुर से जो है घोड़े की मनुस्मृतियाँ मिली हैं। 41, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? सोम देवता को जो है देखिए वनस्पति के देवता से इनका रिलेशन बताया गया है। सी करेक्ट होगा। 42, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर देखिए संभवनाथ जी थे, तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 43, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर ध्यान दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था कि उस टाइम में जितने भी उसके दरबार में जो दरबारी थे या जो अनुदान में जितनी भी भूमियाँ दी गई थी, लाइक जो रिटायर्ड जो उसके अधिकारी थे, उन सब से इसने भूमि छीन लिया था। इस वजह से खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर बढ़ गया था वहाँ उस समय सरकार के पास। 44, तबकाते नासरी के लेखक कौन थे? तबकाते नासरी के लेखक देखिए मिन्हाजुस सिराज जो हैं तबकाते नासरी के लेखक हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए हीमोसाइटोमीटर का यूज़ जो है ये देखिए ब्लड सेल्स की गिनती के लिए किया जाता है, ठीक है। सी करेक्ट होगा। 46, एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? देखिएगा ये एक्चुअली में ऊर्जा कन्वर्टर होता है ये। सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 47 देखते हैं, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो अगर 100 वाट का बल्ब हर रोज़ 10 घंटा जलाया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा 1 यूनिट जो है इसकी खपत हो जाएगी। 48, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का यूज़ जो है देखिए फॉसिल्स के उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है, ठीक। चलिए 49 देखते हैं, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है?
क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे, बेसिकली बाइंग करने की कैपेसिटी के आधार पे, तो ये चाइना हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नंबर 50 देखते हैं हम लोग। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो सर्वोच्च प्राथमिकता जो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें मानव संसाधन विकास को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। चलिए, तो चोल वंश के बारे में हमने पढ़ा था। चोल वंश का संस्थापक कौन है? देखिए, चोल वंश का संस्थापक है विजयालय, और इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। याद रखिएगा, पूछता है। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण करा था, और इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक, राजेंद्र प्रथम ने गंगैड चोलम की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी में कि गंगैड चोलम की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने करी थी। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी, और प्रसिद्ध जो नटराज की मूर्ति है इसी वंश से रिलेटेड है ना। तो ये पूछता है नटराज की जो मूर्ति है किस वंश में इसका निर्माण किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, चोल वंश के टाइम में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। इसके संस्थापक थे दंतिदुर्ग, और इस वंश की राजधानी थी मान्यखेट। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी, आपने ऊपर पढ़ा। ठीक, और दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट का जो है राजधानी मान्यखेट थी। माफी चाहूँगा। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमेघवर्ष थे, और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि हुआ था, ये इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के अगेंस्ट में किया था। अब देखिए, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये तीन मिलके त्रिपक्षीय संघर्ष इन लोगों का हुआ था। ठीक है, किस नदी के तट पे हुआ था? कमेंट करके आपको बताना है। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमेघवर्ष ने करी थी। अब इसके बाद आता है देखिए पाल वंश। इसके संस्थापक थे गोपाल। ध्यान दीजिएगा, इस वंश की राजधानी मुंगेर थी, है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए, चोल का था तंजावुर, राष्ट्रकूट का था मान्यखेट, और पाल का मुंगेर बिहार में। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने करवाई है, और इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का भी निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण हेतु 5 गांव जो है दान में इन्होंने दिया था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम लोग लास्ट में आ चुके हैं। गीत गोविंद लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? गीत गोविंद के जो राइटर हैं जयदेव, ये किसके दरबार में रहते थे? देखिए, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन हूबहू सेम लाइन उठा के पूछा हुआ है बीपीएससी में। लोहार वंश की स्थापना, देखिए संगम राज में लोहार वंश की स्थापना हुई है, और प्रसिद्ध राजतरंगिनी की रचना कल्हण के द्वारा की गई है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।